2013 से डिफंक्ट हुआ काफ़ी साल तक, फिर शिलोंग की कंपनी ने लिया, तो आप किस प्रकार इसको करेंगे, एक्टिव करेंगे? देखिए, पिछला लोगों ने क्या किया, कब हुआ, इस विषय में हम टिप्पणी करना नहीं चाहेगा। अभी हाल ही में 4-5 दिन पहले हम लोगों को यहाँ घोषित किया है, हम 20 कॉरपोरेटर सब यहाँ 7 वुमेन्स कैंडिडेट्स है और हम 13 है मेन जनरल सीट्स, और सारा सिस्टम का साथ हमारा कमिश्नर साहब है, इंजीनियर्स है। अभी कल कहाँ क्या हो गया, मैं बिल्कुल ही पोस्टमार्टम ऑपरेशन करना नहीं चाहता है। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अभी क्या करना है बोल के, कहीं कहीं हम लोग बेस्ट ऑफ द बेस्ट टेक्नोलॉजी को लेंगे और अच्छा सपोर्ट, अच्छा से अच्छा को लेके अभी हम लोग शुरू करेंगे। उल्टा आप लोग कहीं साथ देना है, बहुत अच्छा रास्ता मिला है बोलने से अब हम लोग का साथ एकदम प्रैक्टिकली चलिए। हमारा ये टीम जो एकदम प्रैक्टिकल वाला है, इसलिए हम लोग सब बैठ के हम लोग प्रोग्राम बनाया कि हम लोग कुछ भी काम शुरू करने से पहले प्रैक्टिकली हम लोग को विजिट करना है। तो कुल मिला के ये हम लोग का विजिटिंग है और आगे जाएंगे हम लोगों को कार्यालय काम बनाना है। अभी देखिए, जन सेवा करने के लिए तो कार्यालय सही होना है, हमारा कॉरपोरेटर लोग सही होना है, तब जाके तो अगला को मदद कर सकता है। एरोप्लेन में जैसे नहीं बोलता है कि आप अपना बेल्ट सही कर लो फिर बाकी को करेंगे। ऐसे करके हम लोग का दौरा अभी भी है, नाहरलगुन बांद्रा तक जाएंगे। आप सबसे भी यही मेरा अनुरोध रहेगा कि नीचे तक आइए। उसका बाद हम हमेशा आप सबका साथ अपडेट है, पीछे वाला बात को नहीं बोलेंगे। आज से जो भी आगे चलेगा बिल्कुल ही ईटानगर का हित में होगा। और खास करके हम आज जिस जगह में खड़ा है, ये हमारा शिलोंग का एक रिप्रेजेंटेटिव हमारा साथ यहाँ खड़ा है, जिसका बहुत बड़ा तजुर्बा है। इसका बोलने का यानी कुल मीनिंग ये है कि कोई भी चीज़ हम लोग सही ढंग से कचरा को, अभी हमारा कॉरपोरेटर लोग अपना अपना सेगमेंट वार्ड में जाके बताएंगे, हम जब कचरा डालेगा गाड़ी में कैसा डालेगा, ग्रीन बॉक्स में कैसा डालेंगे, ब्लू बॉक्स में कैसा डालेंगे। ऐसे डालने के बाद हम यहाँ आके अलग अलग साइज़ का मशीन है। हमारा कमिश्नर साहब ने अभी हम लोग को बैकअप बताया कि ऑलरेडी इंजीनियर का साथ रह के काम शुरू कर दिया। अभी ईटानगर में सबसे पहले हमारा डर होता है कि हम कचरा इतना कहाँ फेंकेगा। अभी यहाँ आके पता चला है कि कचरा फेंकने का सवाल ही नहीं है, उस कचरा को हम लोग रिसाइकलिंग करके वो कहीं भी बेकार नहीं होता है। छिटपुट 5-10% रह जाएगा, अदरवाइज़ 80-90% तो दोबारा काम के लिए आता है समाज के लिए। तो ये रिसाइकलिंग सेंटर है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का, हमारा अरुणाचल का ये पहला प्रोजेक्ट है। और पता चला है बाकी कुछ ज़िला में भी 4-5 जगह में इस तरीके का प्रोग्राम हो रहा है, बोलता है ये अच्छा बात है। हम लोग हमारा यशस्वी मुख्यमंत्री के साथ बैठक करेंगे। ऐसे करके ईटानगर को हम लोग पहले एग्जाम्पलरी बना के दिखाएंगे, दिखाने के बाद सर को बोल के सारा डिस्ट्रिक्ट में भी हम लोग ये काम शुरू करेंगे। नया चुन के आया, बीच में आईएमसी बॉडी नहीं था, हमारा ऑफिसर लोग होने का बावजूद भी सिस्टम थोड़ा सा ब्रिज नहीं था। अभी हम लोग ये ब्रिज 20 मेंबर्स आ गया। अभी सारा कचरा को हम लोग कैसे करके क्या करना है, पुराना को हम लोग ऑपरेशन करने की ज़रूरत नहीं है। इतना मोदी जी का हम लोग इतना एडवांस टेक्नोलॉजी में चल रहा है, तो हम पिछला काम को ज़्यादा जगरा नहीं करके भी आगे में सुंदर सुंदर फुर्ती से शांति से आगे बढ़ेंगे। आप पिछला बार आएंगे या सर आप 2-3 महीना का बाद दोबारा आइए, 6 महीना का बाद आपको ऐसा नक्शा मिलेगा कि आप सवाल करने जरूरी नहीं। हम आपका सामने दौरा कर रहा है, यहाँ सर कोई मशीन तो है नहीं है। अभी बस 2 मिनट में हमने समझा, 4 मिनट में तो बन के नहीं आएगा। सच्चाई कभी छुपता नहीं है, इसलिए हम लोगों को ये करना है कि दोस्त, हम लोग बाकी आदमी जो करेगा उससे हमारा 20 मेंबर्स टीम उससे ज़्यादा करेंगे। आप बेशक रहिए, हम लोग समाज सेवा के लिए आया, हम लोग मोदी जी का, पेमा खांडू जी का नेतृत्व में आए, हम लोग 24/7 देंगे। आप जैसे बहुत अच्छा बात बोला, अच्छा सवाल किया कि आप कभी क्या कितना जल्दी करेगा, बाकी जो किया उससे पक्का जल्दी करेंगे और सारा सिस्टम को समझाएंगे। 2-3 महीना का बाद आइए, जैसे मेरा कमिश्नर साहब ने जैसे बोला, हम आपको पूर्ण आश्वासन देता है। ये सारा आप ये हमारा वो जो वाल जैसे एक तो पहाड़ खड़ा है उसको भी हम लोग निकाल देंगे। हम लोग हाईवे से पता चलेगा कि ईटानगर के पास भी ऐसे प्रॉपर्टी है जहाँ हमारा कचरा को साफ बन के रिसाइकलिंग के लिए बन के आ रहा है बोल के आपको भी देंगे मिनरल। How it works? It works, see, like I said earlier, whatever raw materials, we call it raw materials, it's garbage actually.
household garbage. Whatever raw materials comes into the plant, it is fermented, treated, and then segregated, screened, segregated through the machines with the help of 35 mm trommel. From the 35 mm trommel comes in the conveyor belts. It goes in the 16 mm trommel. All right. So from the 16 mm trommel, it is rejected again. All the rejects from 35 and 16 goes to your landfill site, which is covered scientifically. Then this is your semi-finished product. From here, again it goes in this chain conveyor. From this chain conveyor, it goes up. You get a 6 mm product. From there, we have a dish toner on the top, where it screens again. Again, you get the rejects. Whatever the end product is fallen in that finished section. From there, we do packing, and it is being. It takes 42 days. It takes say 45 days to get the first screening done. Sir, what is the quantity of everyday garbages? See that, like I said, we don't know. It comes random. You get all types of garbage. See, debris, building material is not supposed to come. Your medical waste is not supposed to come. Your lot of things, only biodegradable is required. But since it is impossible, I know it's impossible. So we have that big screening section, the pre-sorting section, which is called. So planning of restart. Yes. See, now it is with the government. As soon as everything is sanctioned, we are ready to start. का नाम से यार इतना अच्छा किया पीएम जी का, मोदी जी का आपका मिशन को, सपना को सक्सेस किया। दूसरा होने से तो वो लेके कोई गंडगोल कर देना था। ये तो एक तो पहचान बनाया मोदी